इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस कलयुग में भी परमार्थ के राह पर चलते हैं और मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं। वो दूसरों को भी इस राह पर चलने में मदद करते हैं। चलिए जानते हैं क्या है मोक्ष और कैसे करें मोक्ष प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। हम सब आखिर में यही चाहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में कि अब हमें मोक्ष मिल जाए। तो जानते हैं सरल उपाय। दोस्तों, अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है। ईश्वर की इशारा को हमें समझना चाहिए, उनकी इशारा पर ही हम अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें योग, ध्यान, तपस्या, अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। यदि आपके पास धैर्य हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें मोक्ष के विषय में सभी जानकारी होनी चाहिए। क्या ये रास्ता हमारे लिए सही है या गलत? क्या हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे कदम उठाना चाहिए या नहीं? कि ये मोक्ष क्या होता है, हम इसे कैसे पाए और क्यों? मोक्ष मतलब यह है कि आप दोबारा नहीं किसी योनि में जन्म लेंगे और न ही आपकी मौत की सिलसिल चलते रहेंगे। ये सब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आपका धाम सर्वोपरि होंगे, यानी आप उस धाम में चले जाएंगे जहां पुण्य वाले आत्माओं के वास होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार आप हमेशा परमात्मा के साया में रहेंगे। जहाँ सुख शांति की प्राप्त होती है वहाँ न कोई दुख है और न ही कोई चिंता है। आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में आपके जन्म और मृत्यु की सिलसिला बंद हो जाएगी। पूरी तरह आप आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो सर्वप्रथम अपने ईश्वर को भक्ति से प्रसन्न करना है। यदि ईश्वर को आप अपने भक्ति से प्रसन्न कर सकते हैं तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भक्ति बहुत लोग करते हैं, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको वह भक्ति करनी है जहां इस संसार में किसी की चिंता न करके आप अपनी प्रभु के हमेशा चिंता करना होगा, जो आपको मोक्ष दिला सकते हैं। आपके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने अंदर समाहित कर लेंगे, जहां आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अपने जनों को परित्याग करना पड़ेगा, इस संसार को परेशान करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कभी भी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पृथ्वी लोक त्याग करके अपने प्रभु की भक्ति में लेना रहना हो, जहां आपके प्रभु खुद आपको दर्शन देगा। इसलिए ऐसे भक्ति करना है जहां प्रभु करीब आकर आपके हाथ आकर थाम ले। अगर आप मोक्ष प्राप्त के लिए सोच रहे हैं या उसे पाने के लिए कदम उठाए हैं तो ईश्वर आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं। उस परीक्षा में भी आपको पास करना है। मन के अंदर छल कपट और हिंसा कदापि नहीं रखना चाहिए। मन में सिर्फ अपने प्रभु की ही छवि बरसाए रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आपको सुरक्षा करेंगे, उनकी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। आप मोक्ष प्राप्ति पुरी जगन्नाथ धाम, जहां हजारों संख्या के भक्त दर्शन करने जाते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं मोक्ष प्राप्त करने। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक पुरी जगन्नाथ धाम, जहां और भक्तों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों की देवा शक्ति अपने आप आ जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी धाम में जाने की क्षमता नहीं है तो आप अपने घर में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कठोर से कठोर तपस्या करनी होगी। कैसे करेंगे अपने ही घर में मोक्ष की प्राप्ति, तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम एक घर चयन करना है जहां कोई नहीं आता जाता हो, और फिर अपने प्रभु की प्रतिमा के सम्मुख होकर ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः जाप करके तपस्या करना है। तब तक तपस्या करना है जब तक प्रभु आपके दर्शन न दे। जब आपको प्रभु दर्शन दे दे तो आप स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रभु ही मोक्ष की रास्ता बता देंगे या प्रभु आपको वरदान देंगे, ये तो उन्हीं का ही लीला है।
मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का ही मूर्ति रखें और उनकी ही पूजा आराधना करें। इससे आपके मन की इच्छा बहुत ही सरलता से पूर्ण होगी। जो कुछ भी यहाँ बताया गया है उसके अनुसार अगर आप भक्ति और श्रद्धा के साथ ईश्वर के भक्ति में लगे रहेंगे तो संभव है कि आपको बहुत जल्द मोक्ष की प्राप्ति होगी। उससे पहले ये संसार आपको त्याग करना पड़ेगा, प्रभु भक्ति में लीन रहना होगा, तभी यह संभव होगा। आप कहीं भी रहो, सच्चे मन से, भक्ति से, श्रद्धा से ईश्वर को स्मरण करोगे तो उन तक आपके बात पहुंच जाएंगे। इसके लिए कभी भी मन में संकोच नहीं करना चाहिए और ईश्वर प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए। मोक्ष प्राप्त वही भक्त कर सकते हैं जो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। प्रभु को श्रद्धा से अपने सीने में लगाते हैं, उन्हीं को मोक्ष प्राप्त जल्दी से मिल जाती है। प्रभु भक्ति करते समय अगर कोई व्यक्ति आपके मानसिक कष्ट दे या किसी भी प्रकार के अत्याचार करे तो भी प्रभु भक्ति से दूर रहना नहीं चाहिए। आपका एक ही लक्ष्य जहां प्रभु के दर्शन हो जाए। यदि आप अपने पति के जरिए प्रभु के दर्शन कर सकते हैं तो ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप तो जानते होंगे, रामायण में हनुमान प्रभु श्री राम के भक्त थे जिन्होंने राम नाम लेने से अपार शक्ति की महसूस करते थे। यानी प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि हनुमान जी उसे साबित कर दिया है। पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी कोई भी मंत्र पाठ नहीं की उन्होंने, तो आपने प्रभु की नाम लेने से ही अपार शक्ति प्राप्त की। दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कलयुग है तो क्या हो गया, कलयुग में भी भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण है। आप भगवान श्री कृष्ण एवं राम के एक साथ नाम लेकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अवतार अलग है पर परमात्मा एक ही है। इस कलयुग में सबसे ज्यादा पाप होता है, परंतु धर्म शास्त्र के अनुसार इस कलयुग में भी आप हरे कृष्णा हरे राम के महामंत्र के जाप करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, तीसरा उपाय, अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु की मंदिर हो या महादेव की मंदिर, आप उस मंदिर में जाकर भी तपस्या कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर होंगे तो ओम विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करके तपस्या करें। अगर बाबा भोलेनाथ की मूर्ति के सामने आप जप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके तपस्या करें। आप मंदिर के अंदर में भी तपस्या कर सकते हैं या बाहर में भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति के समय किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इंसान के अंदर भगवान वास होता है, इसलिए जो कुछ भी करेंगे किसी भी प्राणी को आपके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंदिर के अंदर हो या बाहर, उतना दिन आप तपस्या करें जब तक आपको भगवान दर्शन न दे। जिस दिन भगवान के दर्शन हो जाएगी उस दिन आपका मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारी जानकारी से पसंद आया तो कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।